दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस केमिस्ट्री पर। आज सॉलिड स्टेट में आपको बैंड थ्योरी के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको हम डिफेक्ट के बारे में बता चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं बता चुके हैं। तो आज आपको बैंड थ्योरी के बारे में बताना है। तो बैंड थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से ठोस को तीन भाग में कैटेगराइज करता है: कंडक्टर, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर तीनों कैटेगराइज करेगा बैंड। अब हम बैंड को समझाते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज दैट सिलिकॉन लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3d। अब आप लोगों से सवाल, हम यहां पर थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट किए थे, तो थर्ड ऑर्बिट में आपसे क्वेश्चन, क्या डी आता है? यस, आपका जवाब यस होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, लेकिन उसमें हम डी को ले सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कोई भी सॉलिड दो तरह के बैंड को क्रिएट करती है। एक को वैलेंस बैंड और दूसरा को कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड फील्ड होता है। ठीक है, और फील्ड होने की वजह से आपको मैं यहां पर एक चीज और बता दूं ताकि ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, फील्ड का मतलब भरा हुआ कुछ ना कुछ होगा, एम्प्टी का मतलब खाली होगा। बिल्कुल जो खाली होगा वो हल्का होगा, जो खाली होगा वो हल्का होगा तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन जो भरा हुआ होगा वो भारी होगा, वो नीचे आएगा। तब हम देखते हैं इसमें दो तरह का बैंड का ये क्रिएशन करता है सॉलिड, एक वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड फिल अप होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। ठीक है, यहां से अब तक देखते हैं कंप्लीट भरा हुआ। अब इसमें हम एनर्जी लेवल लेते हैं। एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 3s है, ये हमारा ये कंप्लीट भरा हुआ 3s। अब आगे देखते हैं 3s2 कंप्लीट भरा हुआ। ये आगे क्या 3p2, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, 3p2 इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब फिर से मैं बात कर रहा हूं 3p2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, भारी है, नीचे आ जाएगा। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है भरा हुआ वो क्या होगा? हल्का होगा। अब यहां पर देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ऐसा ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन खाली है। तो ये दो प्रकार से यहां पर ऑर्बिटल आ गया, एक भरा हुआ, दूसरा खाली। अब हम फिर खाली वाला लेते हैं। तो खाली वाला जो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा वो हल्का होगा, हल्का होने के कारण वो ऊपर आएगा। तो हम यहां पर लेते हैं, ये 3d है हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है, हल्का है, 3d। तो ये ऊपर चला गया। अब ये दोनों के बीच देखते हैं गैप क्रिएट होता है। किसके किसके बीच? एक जो खाली है और दूसरा जो भरा हुआ है, ये दोनों के बीच एक गैप क्रिएट होता है जिसको फॉरबिडन गैप या इसको एनर्जी गैप बोला जाता है।
फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप इसको बोलता है, किसके बीच? एक जो भरा हुआ होगा और जो खाली होगा, ये दोनों के बिटवीन। अब जो भरा हुआ है उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, और जो खाली है उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, राइट। कंडक्शन बैंड ऊपर होगा, हल्का होगा, और वैलेंस बैंड नीचे होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है। ये दोनों बैंड के बीच जो खाली जगह होता है, गैप होता है, उसको फॉरबिडन गैप बोला जाता है या उसको एनर्जी गैप बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करें ये सीबी। सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, कंडक्शन मतलब चालक बैंड है ये। दूसरा वीबी वैलेंस बैंड, यानी कि ये संयोजी बैंड है, ये भरा हुआ इलेक्ट्रॉन्स होगा और ये खाली होगा, ठीक है। खाली होने के कारण हल्का तो ऊपर, भारी होने की वजह से नीचे। बस इस स्टेप को समझना, खाली और भरा हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा इधर कैटेगराइज कर रहे हैं। ये सीबी समझ में, सीबी कंडक्शन बैंड, जो कि क्या होगा, खाली होगा। दूसरा ये हमारा वीबी हो जाएगा, बैलेंस बैंड, ठीक है। ये दोनों के बीच ये गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। इस गैप को फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप बोलेंगे, जिसको डिनोट किया जाता है ईजी से, ठीक है। इसी गैप के कारण, बैंड में यही गैप के कारण ठोस को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, चालक, कुचालक, अर्धचालक, यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। अब हम बात करें इसको आगे लेकर के, ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। तो इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहा है। देखिए क्लियरली समझिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। यानी कि मैं बात करूं ईजी, ईजी का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एनर्जी गैप, गैप का मतलब ये फॉरबिडन गैप, जो ये दोनों के बीच खाली जगह है, बिल्कुल भी उसमें नहीं है। यानी कि ईजी का वैल्यू इसमें 0 है, एनर्जी गैप 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो आपको बताना क्या ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो जवाब होगा यस करेगा। तो यानी कि अब ये कंडक्टर होगा जिसमें एनर्जी गैप का वैल्यू 0 होता है। अब यहां पर केस समझिए, यहां पर जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसका, कंडक्टर का, ये कंडक्टर्स हो गया, ठीक है। इसका जब हम टेम्परेचर जब इसका हम प्लस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसकी चालकता घट जाती है। क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए, ये जो वीवी है, वैलेंस बैंड है, ये भरा हुआ जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद में वाइब्रेट करने लगता है, यानी कि वो कंपन करने लगता है, और आवेश यानी कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन जाने में डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस घट जाता है, यानी इसकी चालकता घट जाती है। अब दूसरा मैं बात करूं, ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। अब दोनों में आपको बताना है कि इसमें गैप हुआ कि नहीं हुआ, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, इसमें इतना ज्यादा है कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके इसमें जाएगा, संभव ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब इसमें से जंप करके इसमें नहीं जा सकता है, तो स्पष्ट तरीके से आप बोल सकते हैं वो कंडक्टर नहीं होगा, तो इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर्स,
अब ये इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है इक्वल टू मोर देन 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि इतना ज्यादा एनर्जी गैप होता है कि वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएगा, इसलिए ये इंसुलेटर गलत है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, एनर्जी गैप जीरो होगा, चालक या कंडक्टर बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, चालकता घट जाएगी। दूसरा इंसुलेटर में देखेंगे आप, इसमें एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, इसलिए इंसुलेटर होगा। इसके एनर्जी गैप की मैं बात करूं तो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा। तो अब बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको हम एनर्जी गैप है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं जूल में भी। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। आप इसको याद रखोगे, ठीक है, जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना आ जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन आपको एक पूछ रहे हैं, डायमंड का फॉरबिडन गैप Eg जो होता है वो 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के इक्वल होता है। अब आपको बताना है 6 इलेक्ट्रोवोल्ट को यदि हम जूल में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया बात कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का। अब तीसरा देखिए, एक ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और ये दोनों में एक कंडीशन बनता है कि जब इसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। यानी कि अब इसमें गैप पहले तो कुछ नहीं था, तो ये क्या था, चालक था। गैप बहुत बड़ा हो गया तो ये कुचालक हो गया। गैप इतना हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहां से यानी कि मार्कर से पेन में मूव कर सकता है। इसका मतलब इसमें कुछ कुछ चालक का गुण आ जाएगा, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अब यहां से यहां तक जब ये गैप जंप करता है तो ये गैप को लांघते हुए जंप करता है, जिसके कारण ये कुछ कुछ चालक का गुण दर्शाता है। इसके फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप की मैं बात करूं तो वो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट टू 2 इलेक्ट्रोवोल्ट या लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट तक होता है। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसको हम सेमी कंडक्टर्स बोलेंगे। अब एक बार रिपीट कर देते हैं, बैंड थ्योरी के आधार पर ठोस दो तरह के बैंड का क्रिएशन करती है, एक वैलेंस बैंड जिसको संयोजी बैंड बोलते हैं, दूसरा या इसको भरित कक्षक बोलेंगे, दूसरा कंडक्शन बैंड जिसको हम चालक बैंड बोलेंगे, जिसको या खाली कक्षक भी बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, भरा हुआ और खाली। भरा हुआ जो भारी होता है तो नीचे आ जाएगा, जो खाली होता है वो हल्का होता है तो ऊपर चला जाता है, उसी के बेस पे एक गैप क्रिएट होता है। तो हम यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे सिलिकॉन का, इसके लास्ट ऑर्बिट में देखते हैं जितने ऑर्बिटल्स हैं वो दो पार्ट में, एक फील्ड वाला एक इनवर्टिंग वाला है। ये दोनों के ही बीच एक गैप बना जिसको हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब यहाँ पर देखते हैं 3s खाली है, 3s में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, 2p में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, तो ऑटोमेटिक है कि 3s भारी है और 3p भी भारी है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 3d इसके कुछ गैप के साथ ऊपर रहेगा, तो कुछ गैप के साथ जो ऊपर, उसी गैप का नाम फॉरबिडन गैप है, जिसको एनर्जी गैप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस एनर्जी गैप की मैं बात करूं आगे, तो देखा जाए ये दोनों जो क्रिएशन होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन होता है। तो ये बैंड जितना गैप बढ़ता जाएगा इसका कंडक्टेंस उतना घटता जाएगा। इसी के आधार पर कैटेगराइज किया गया कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यदि फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप जीरो होगा कंडक्टर होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर इसका कंडक्टेंस घट जाता है। अब आगे देखेंगे, यदि फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप का वैल्यू 5 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू मोर देन होगा तो इंसुलेटर होगा। जैसे कि डायमंड का मैं बात करूं, इजी एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, तो इसका मतलब डायमंड इंसुलेटेड है।
अब हम बात करें इसमें सेमीकंडक्टर में, इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण ये चालक गुण को दर्शा सकता है। इसका जो एनर्जी गैप होगा 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट टू 2 इलेक्ट्रोवोल्ट लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट तक होता है। ठीक है, तो अब हम आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझाते हैं। वैसे तो इसका कोई प्रैक्टिकली है नहीं, थ्योरिकल था, समझ में आ गया होगा। चालक कुचालक अर्धचालक। अब आपको हम 4 फीट की दूरी देते हैं, 4 फीट कूदने के लिए देते हैं, तो अंदाजा लगाते हैं आप जंप कर जाएंगे। आपको हम 10 फीट दे दिए, आप पूरा एनर्जी लगाएंगे, मोशन में आकर के 10 फीट भी जंप कर जाएंगे। लेकिन उसके जगह पर यदि 20 फीट कर दें, 25 फीट कर दें, यानी उतना फीट कर दें कि आप कितना भी एनर्जी लगाएंगे तो उस गैप को नहीं लांग पाएंगे। 3 कंडीशन है, एक आपने इजी वे में चला गया, दूसरा आप एनर्जी लगाए तब चले गए, तीसरा कितना भी एनर्जी लगाए आप नहीं जा पाए। इसका मतलब जहां आप मूव कर गए वो चालक में आ जाएगा, यानी कि उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां पर एनर्जी के साथ आपने मूव किया यानी फॉरबिडन गैप कुछ होगा, वो कुचालक होगा, यानी आप एनर्जी लगाए कुछ दूर गया। जहां पर आप जा ही नहीं सकते हैं, यानी कि उतना डिस्टेंस सफर ही नहीं कर सकते हैं एनर्जी लेकर के, तो इसका मतलब वो आप आ जाएंगे नॉन कंडक्टर में। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हमारा जो बुक है उससे पेज नंबर 6 में ये थ्योरी दिया गया है। आप इस सभी फिगर को नोट करके उस थ्योरी को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। धन्यवाद। आगे आपको हम सेमीकंडक्टर का टाइप बताएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, थैंक यू।